हरे कृष्णा, राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। माफ़ी चाहती हूँ, कुछ दिनों से मेरी कोई वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी, उसके लिए। दरअसल मैं अपने गांव गई थी अपने पूरे परिवार के साथ दिवाली मनाने के लिए, और वहाँ का नेटवर्क तो आप समझ ही सकते हैं, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आज मैं आपको आंवला नवमी की कथा सुनाऊंगी और साथ ही साथ ये बताऊंगी कि उसमें क्या होता है। लेकिन उसके पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। अपना प्यार और आशीर्वाद यूं ही बनाए रखिएगा। गोपा अष्टमी के अगले दिन आंवला नवमी होती है। आंवला नवमी को आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। जल, मौली, रोली, चावल, गुड़, सुहाली, पतारा, आंवला, एक ब्लाउज दक्षिणा चढ़ाए जाते हैं। दिया और धूप जलाकर 108 फेरे देते हैं। कहानी कही जाती है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को कुछ कपड़े, दक्षिणा ये सब देकर खाना खिलाया जाता है। भोजन में आंवले का होना बहुत ही आवश्यक होता है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन कराने के बाद खुद भी भोजन वहीं पर ग्रहण करें और सब वस्तुएं ब्राह्मण को दे दें। आपकी इच्छा हो तो पैसे रखकर लाल कपड़े में बांध कर भी आप ब्राह्मण को दे सकते हैं। आइए अब हम कथा सुनते हैं। एक आंवलिया राजा था जो रोज 1 मन सोने के आंवले दान करता था और बाद में भोजन ग्रहण करता था। एक दिन उसके बेटे और बहुओं ने देखा कि रोज इतने आंवलों का दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए। एक पुत्र आया और राजा से बोला, आप तो सारा धन लुटा दोगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दीजिए। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए और वहां आंवलों का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तब भगवान ने सोचा, अगर हमने इनका मान नहीं रखा तो दुनिया तो हमें मानेगी ही नहीं और साथ ही साथ इनका भी विश्वास कम हो जाएगा। तब भगवान ने उनके सपने में आकर कहा, तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और भोजन कर लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा राजपाट हो गया और सोने के आंवले का वृक्ष लगा हुआ देखा। तब राजा रानी 1.25 मन आंवले का दान करने लगे। पहले वो 1 मन का करते थे, फिर बाद में वो 1.25 मन आंवले का दान करने लगे। उधर बहू बेटे से धर्म अन्नदाता का बैर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा, जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहाँ चले जाओ तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। वे दोनों वहाँ पहुँच गए। वहाँ पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली, इन लोगों से काम तो कम करवाएंगे और मजदूरी ज़्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा, मेरा सिर धोकर नहला दो। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंख में से आंसू रानी की पीठ पर गिरा। तब रानी बोली, मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरे हैं, मुझे बताओ। तो बहू बोली, मेरी सासू की पीठ पर भी ऐसा ही मस्सा था, हमने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। वह 1 मन आंवले का दान करते थे तो हमने उन्हें भगा दिया। तब सासू बोली, हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था परंतु भगवान ने हमारा मान रखा। हे भगवान, जैसे राजा रानी का मान रखा वैसा ही सबका रखना, कहते सुनते सारे परिवार का मान रखना। इस कहानी के बाद विनायक जी की कहानी जरूर सुनिएगा। एक छोटा सा लड़का अपने घर से लड़कर निकल गया और बोला, आज तो मैं विनायक जी से मिलकर ही घर आऊँगा। तब लड़का चलते चलते उजाड़ में चला गया और विनायक जी ने सोचा कि इसने तो मेरे नाम से ही घर छोड़ा है, इसलिए इसे घर भेजे नहीं तो जंगल में शेर वगैरह इसको खा जाएगा। फिर विनायक जी बूढ़े ब्राह्मण के वेश धारण कर आए
और बोले, तू कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है? तब लड़का बोला, मैं विधायक जी से मिलने जा रहा हूँ। तब वह बोले, मैं ही विधायक हूँ, मांग तू क्या मांगता है, परंतु एक बार में ही मांगना। वह लड़का बोला, क्या मांगू? अन्न हो, धन हो, हाथी की सवारी हो, स्त्री ऐसी हो जैसे फूल गुलाब का। तो विधायक जी बोले, लड़के तूने सब कुछ मांग लिया, जा तेरा सब कुछ ऐसा ही हो जाएगा। फिर वह लड़का घर आया तो देखा कि एक छोटी सी बहू चौकी पर बैठी है और घर में बहुत धन हो गया है। तब वह लड़का अपनी माँ से बोला, देख माँ, कितना धन लाया हूँ, विधायक जी से मांग कर लाया हूँ। हे विधायक जी महाराज, जैसे उस लड़के को धन दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हमारे सारे परिवार को धन देना, यश देना, मान देना, सम्मान देना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। आशा करती हूँ आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। अगर कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। हरे कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में।